नमस्कार दोस्तों, आत्मयोगी भवा की इस कड़ी में पीएमसी हिंदी आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता है। ध्यान महाचक्र विशाखापट्टनम 24 दिसंबर 2011। आज का विषय है मित्र धर्म। पत्री जी कहते हैं, हर दिन हम धर्म के बारे में सीख रहे हैं। इन 11 दिनों में हर एक धर्म के बारे में जान रहे हैं। धर्म का अर्थ सही और गलत का ज्ञान होना है। धर्म के अनुसार आचरण करना अर्थात सही तरह से जीना। ये जानना कि क्या ठीक है और जो ठीक है उसके साथ जीना। धर्म की खोज करना और धर्म में रहना। सही और गलत का पता ना होने से हम धर्म के अनुसार आचरण कैसे कर सकते हैं। हमें ये समझना है कि धर्म क्या है। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट प्रत्येक व्यक्ति को धर्म सिखा रही है। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट में हम पूरी तरह धर्म को समझते हैं। धर्म को समझने के लिए और धर्म में जीने के लिए सभी लोग पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट में आते हैं। जब वे धर्म को समझ जाते हैं तो खुशी से धर्म अनुसार जीवन जीते हैं। संस्कृत में 2 महान वक्तव्य हैं, सत्यम वदहा धर्मम चरहा। मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, यही सत्य है और धर्म के अनुसार आचरण करना है। सत्य के अनेक अर्थ हैं और धर्म के भी अनेक अर्थ हैं। धर्म हमें प्रगति देता है। धर्म का पालन करने से हमारा विकास होता है। आज हम तीसरे धर्म के बारे में जानेंगे। सबसे पहला धर्म है ध्यान धर्म। हर किसी को ध्यान करना ही है। ये ध्यान धर्म है। ध्यान धर्म सर्वोत्तम धर्म है। दूसरा धर्म है अहिंसा धर्म। किसी भी प्राणी को नुकसान ना पहुंचाएं, ये दूसरा धर्म है। तीसरा धर्म बाहर जाएं और हर प्राणी से मित्रता करें। मित्र धर्म अति महान धर्म है। स्नेह धर्म, हम सभी मित्र हैं। बकरी है उससे मित्रता करें, मुर्गी से मित्रता करें, मछली से मित्रता करें। अगर आप उन्हें मारकर खाओगे तो आपकी प्रगति नहीं होगी, आप वहीं के वहीं रहोगे। ध्यान नहीं किया तो प्रगति नहीं है। ध्यान नहीं किया तो ये अधर्म है। धर्म का आचरण करने से हम आगे बढ़ते रहते हैं। अहिंसा में रहने से आगे बढ़ते हैं। मित्र धर्म में रहने से आगे बढ़ते हैं। धर्म प्रगति देता है, अधर्म दुख देता है, दरिद्रता देता है। सत्यम वदहा धर्मम चरहा। हमें हर किसी से मित्रता करनी है। मैं आपका मित्र हूँ, मुझे आपकी मित्रता चाहिए। स्नेह धर्म अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें हर प्राणी से मित्रता करनी है। हमें उत्तर भारत के लोगों से मित्रता करनी है, अमेरिका के लोगों से मित्रता करनी है, अफ्रीका के लोगों से मित्रता करनी है, पक्षियों से मित्रता करनी है। हमें सभी देश, धर्म और भाषा के लोगों से मित्रता करनी है। स्नेह धर्म, मित्रता धर्म महान धर्म है। प्रथम ध्यान धर्म, द्वितीय धर्म अहिंसा धर्म, तीसरा मित्रता धर्म। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट में स्नेह धर्म है, मित्रत्व धर्म है। ये महान वक्तव्य है, इसलिए हम इसे मैत्री बुद्ध कहते हैं। मित्रत्व, स्नेह शब्द, मित्र शब्द अत्यंत मधुर शब्द है। मैं आपका मित्र हूँ, क्या आप भी मेरे मित्र बनेंगे? भारतीय पाकिस्तानी भाई भाई, भारतीय चीनी भाई भाई। किसी से लड़ाई झगड़ा क्यों करना है? मित्रता करनी है। लड़ाई करनी हिंसा है, लड़ाई ना करना अहिंसा है। अहिंसा
दूसरा धर्म और मित्रता करना तीसरा धर्म है। आपको मित्रता करने के लिए पहल करनी है। झगड़ा लड़ाई क्यों करते हैं? मिलजुल कर क्यों नहीं रह सकते? मानव का प्रथम धर्म है ध्यान करना। भगवान शिव हमेशा ध्यान मग्न रहते हैं। दूसरा धर्म है अहिंसा धर्म। किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, किसी के अधिकारों का हनन ना करें। आपको किसी के अधिकारों का हनन करने का कोई अधिकार नहीं है। तीसरा धर्म है मित्र धर्म। शंकर भगवान के गले में सांप है। शिव भगवान ने सांप से मित्रता की है। विनायक भगवान ने चूहे से मित्रता की है। कुमार स्वामी ने मोर के साथ मित्रता की है। दुर्गा माँ ने शेर के साथ मित्रता की है। मित्रता सदा के लिए है। हम केवल बुद्ध ही नहीं, मैत्रेय बुद्ध हैं। मानव को जंतु साम्राज्य को मारकर उनका भक्षण नहीं करना है, बल्कि उनके साथ मित्रता करनी है। वे हमारी मित्रता के लिए इंतजार कर रहे हैं और हम उनको मारकर खा रहे हैं। हमें मित्र धर्म सिखाने के लिए हर एक भगवान ने अपने साथ एक जंतु को रखा है। इस भूमि पर मानव अत्यंत दरिद्र प्राणी है। मानव को छोड़कर हर पक्षी, हर जंतु, हर मछली कितनी सुंदर और अद्भुत है। मानव उनको मारकर खाना चाहता है। मारना, खाना, अन्याय करना गलत है। भगवान शंकर ने गले में सांप डाला है। पुराणों में हर एक देवता के साथ एक जंतु का संबंध है। किस लिए? मित्र धर्म के लिए। तीसरा धर्म मित्र धर्म है। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट में हम सब एक दूसरे के मित्र हैं। सितार वादक संजय किंगी मेरे मित्र हैं और मैं इनका मित्र हूँ। मित्रता सदा सदा के लिए है। ध्यान सदा सदा के लिए है। दोनों कितनी सुंदर चीज़ें हैं। मुझे एक ऐसी चीज़ बताएं जो मित्रता से महान है। इसलिए गौतम बुद्ध ने हमें 2500 साल पहले ध्यान बताया और कहा कि मैं फिर मैत्रेय बुद्ध बनकर आऊँगा। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट मैत्रेय बुद्ध संघ है। मैं आपसे श्रेष्ठ नहीं हूँ, आप मुझसे निम्न नहीं हैं। मानव पशु साम्राज्य से श्रेष्ठ नहीं है। जंतु मानव साम्राज्य से निम्न नहीं है। हम सब समान हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं। ये मित्रता है। चींटी महान है, हाथी महान नहीं, ऐसा नहीं है। चींटी भी महान है, हाथी भी महान है। अगर आप ऐसा समझते हो कि मैं श्रेष्ठ हूँ, तो आप दूसरों से मिलजुल कर नहीं रह सकते। अगर आप ऐसा समझते हो कि दूसरे आपसे श्रेष्ठ हैं, तो आप भय के कारण उनसे मित्रता नहीं करोगे। हम सब मित्र हैं। मनुष्य जाति जंतु जाति से बेहतर नहीं है। जंतु जाति मनुष्य जाति से निम्न नहीं है। हर एक जगत, हर एक प्राणी एक ही स्तर पर है। कोई कम नहीं है, कोई अधिक नहीं है। सब समान हैं। कोई महान नहीं है, कोई मूर्ख नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। हम सब मित्र हैं। संजय किंगी सुभाष पत्री से महान नहीं है। सुभाष पत्री संजय किंगी से महान नहीं है। ये मित्रता का स्रोत है। ये मित्रता का सूत्र है। ईसा मसीह ईश्वर का पुत्र है। वह तो देवता है। मैं भी ईश्वर का पुत्र हूँ। हम सभी ईश्वर के पुत्र हैं। हम सभी देवते हैं। हम जीसस के साथ मित्रता करते हैं। गोपियाँ भगवान कृष्ण की मित्र हैं, भक्त नहीं। गोपियाँ कृष्ण की भक्त नहीं, सखियाँ हैं। सखी अर्थात महिला मित्र, सखा अर्थात पुरुष मित्र। गोपियाँ कृष्ण की मित्र हैं। कृष्ण सभी का सखा है।
यदि आप भी सबके साथ ऐसे ही मित्रता रखते हो तो आप सभी कृष्ण के स्तर पर हो। हम सब मैत्रेय बुद्ध हैं, हम सब मित्र हैं। आपको मित्रता सिद्धांत का पालन करके सबके साथ मित्रता करनी है। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट में 18 सिद्धांतों में तीसरा सिद्धांत है सबके ध्यान अनुभव सुनना, सबके साथ मित्रता करना। ये तीसरा धर्म है, ध्यान धर्म, अहिंसा धर्म, मित्र धर्म। यदि हम किसी को कम समझते हैं, मैं ही जो कर रहा हूँ वही ठीक है, मैं दूसरों के साथ मिलजुल कर नहीं रह सकता, तो ये जीवन नहीं है। मित्रता शब्द अत्यंत प्यारा है। मित्र बनाने के लिए हमें हमेशा पहल करनी चाहिए। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट का तीसरा सिद्धांत सबका ध्यान अनुभव सुनना है। मित्रता में भाषा का कोई महत्व नहीं है। या तेलुगु भाषा बोलने वाले हैं और हिंदी भाषा बोलने वाले भी हैं। मुझे केवल अपनी ही भाषा सुननी है, दूसरों का नहीं सुनना, ये उचित नहीं है। हमें सबका अनुभव प्यार से सुनना है। हमें सभी भाषा के लोगों से मित्रता करनी है। जैसे एक छोटा बच्चा जब बोलता है, हमें कुछ समझ नहीं आता, फिर भी हम उसकी बात प्यार से सुनते हैं। ठीक उसी प्रकार हमें सभी के ध्यान अनुभव प्यार से सुनने हैं। यही मित्र धर्म है। आइए मित्र धर्म के बारे में और विस्तार से जानते हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं, देवी देवताओं के साथ एक जंतु, उनका वाहन है। दुर्गा माता का वाहन शेर है। देवी देवता हमें ये संदेश देते हैं कि हमें जीव जंतुओं से भी मित्रता करनी है, हमें पेड़ पौधों से भी मित्रता करनी है। हम तो मनुष्य से ही मित्रता नहीं कर पाते। जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं, हमारी चेतना विकसित होती है, हमारी ऊर्जा तरंगें बदलती हैं, हमारे अंदर करुणा का विकास होता है, तब हम दूसरों से मित्रता कर सकते हैं। तब हमारे अंदर दूसरों के प्रति सहानुभूति पैदा होती है। ध्यान धर्म पहला धर्म, अहिंसा धर्म दूसरा धर्म, मित्र धर्म तीसरा धर्म। और दोस्तों, ये कोई काल्पनिक कथाएं नहीं हैं कि हमने चित्र में देख लिया कि भगवान शिव के गले में सांप है, दुर्गा माँ का वाहन शेर है। ये कोई काल्पनिक कथाएं या चित्र नहीं है। सही मायने में इस समय में आज भी ऐसे संत हैं, ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने ऐसे खूंखार दिखने वाले जानवरों के साथ मित्रता की है और उन्हें अपने पास रखा है। और उन संतों के आभा मंडल में उन जानवरों ने अपना स्वभाव बदल लिया। ये मित्रता धर्म है। जब हम मित्र धर्म का पालन करते हैं तो जीव जंतु तो हमारी मित्रता के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हम ही मित्रता करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम डरते हैं और उन्हें भी डराते हैं। रमन महर्षि जी जंगल में, उन्हें एक शेर दिखाई दिया जिसके पाँव में कांटा चुभा था और वो तड़प रहा था। रमन महर्षि जी ने उसके पाँव से वो कांटा निकाला, उसकी मरहम पट्टी की। उन्हें कोई डर नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उनकी ऊर्जा तरंगें मित्र भाव की थी। उसी चेतना को वो उस शेर में भी महसूस कर रहे थे जो उनके अंदर थी। तो वो शेर ठीक होने के बाद प्रतिदिन उनके चरण स्पर्श करने उनके आश्रम में आता रहा। ऐसे ही और भी बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं जिसमें खूंखार जानवर भी अपना स्वभाव बदलकर संतों के सानिध्य में वो भी शाकाहारी बन जाते हैं, जो हम सोच भी नहीं सकते। हम मनुष्य होकर बुद्धि होने के बावजूद शाकाहार नहीं अपना रहे, लेकिन जो मांसाहारी जानवर हैं, जब वो संतों के सानिध्य में आते हैं वो शाकाहारी बन जाते हैं।
कुछ समय पहले की बात है, जब धरती पर गुरु नानक देव जी आए तो उस समय कीरतपुर एक जगह है जहाँ पर एक मुस्लिम फ़कीर बुड्ढन शाह करके रहते थे। जब गुरु नानक उनके पास पहुँचे तो वो फ़कीर बहुत उम्र हो चुकी थी, लेकिन उनके पास जो बकरियां थी, उनकी बकरियों को शेर चराने के लिए जंगल में लेकर जाता था और वो बकरियों का दूध पीते थे। जब उन्होंने गुरु नानक जी से वार्तालाप कर रहे थे तो एकदम मन में ख्याल आया कि अभी शेर वापस आ जाएगा तो क्या पता इन पर हमला करे। तो हंसकर उन्होंने कहा कि मैं इस सोच में हूँ कि अभी मेरा शेर बकरियों को चराकर वापस आएगा, कहीं वो आप पर हमला ना करे। तो गुरु नानक देव जी ने कहा, अगर वो आप पर हमला नहीं करता तो हम पर कैसे हमला करेगा। और जब शेर वापस आया, उसने आके श्री गुरु नानक देव जी के चरण स्पर्श किए। और ऐसे ही अभी कुछ समय पहले की बात है, जिसका जिक्र योगी कथा अमृत में भी आता है, कि स्वामी कृष्णानंद जी हुए हैं। 1936 में वो इलाहाबाद के कुंभ मेले में गए थे और उनके साथ उनका शेरनी थी, और वो शेरनी दूध पीती थी, चावल खाती थी। उसके सामने अगर मांस रख भी दिया जाए तो वो मांस नहीं खाती थी। संतों के सानिध्य में ऐसे खूंखार जानवर किस तरह बदल जाते हैं। उनके पास कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा और शेरनी, ये सभी जानवर मिलकर रहते थे। सभी विरोधी स्वभाव वाले जानवर कैसे मिलकर रहते थे? मित्रता धर्म, सभी एक दूसरे से मित्रता करके रहते हैं। वो शिमला जब गए और उनके साथ में उनकी शेरनी, कुत्ता, बिल्ली सब साथ में थे और उनके आश्रम में मिलकर रहते थे, और कभी भी किसी भी जीव जंतु ने आश्रम में आने वाले किसी भी साधक को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। और हैरानी की बात तो ये है कि योगी कथा अमृत में इसका जिक्र आता है कि उनकी शेरनी ओम शब्द का उच्चारण करती थी। तो दोस्तों, ये कोई काल्पनिक बातें नहीं हैं। जब हम जीव जंतुओं के साथ मित्रता करते हैं तो वो भी हमारे साथ उसी तरह मित्रता करते हैं। उनकी मित्रता अत्यंत पवित्र है और यही हमें सीखना है कि हम भी जीव जंतुओं के साथ मित्रता करें, उन्हें डराएं ना, उन्हें पालतू बनाएं, उन्हें अपने साथ रखें, उनकी सेवा करें। हम वनस्पति जगत की सेवा करें, हम जंतु जगत की सेवा करें, पक्षियों को दाना दें, पक्षियों से प्रेम करें, मछलियों से प्रेम करें, उन्हें बंद करके पिंजरों में ना रखें। दोस्तों, मित्र धर्म का पालन करना हम सबके लिए अत्यंत आवश्यक है। हम समझते हैं कि मेरी भाषा अलग है, उसकी भाषा अलग है, मेरा देश अलग है, उसका देश अलग है, लेकिन मित्रता में देश, भाषा, समय की, परिस्थितियों की कोई सीमा नहीं है। मित्रता करके हम स्वयं का ही कल्याण करते हैं, क्योंकि उससे हमारी ही तरंगें बदल जाती हैं, और जब हम उच्च ऊर्जा तरंगों में होते हैं तो हम ही स्वस्थ होते हैं, हम ही शांत होते हैं, हम ही आनंदित होते हैं, और उसका प्रभाव बाहर की दुनिया पर भी पड़ता है। दोस्तों, संत कबीर के बारे में हम सभी जानते हैं। वो मुस्लिम फ़कीर थे, मुस्लिम संत थे, लेकिन वो राम का नाम भी लेते थे। और दिल्ली का जो बादशाह था, उसने उन्हें कहा कि आप राम का नाम क्यों लेते हो, आप अल्लाह का नाम लो। उन्होंने कहा, नहीं, मैं राम का ही नाम लूँगा। मैं किसी के दबाव में आके अल्लाह नहीं कह सकता और किसी के दबाव में आकर राम भी नहीं कह सकता। जो मेरी अंतरात्मा की आवाज़ है, मैं उसी के अनुसार चलूँगा, मुझे कोई डर नहीं है। तो बादशाह ने उन्हें पकड़ लिया और बांध दिया, और बांध कर उन्हें गंगा में फेंकवा दिया। लेकिन जो आत्मा के स्तर पर जीते हैं, उन्हें किसी चीज़ का कोई डर नहीं होता, पूरी सृष्टि उनकी मित्र बन जाती है। तो जल देवता ने उन्हें एक आसन पर बिठाकर किनारे पर लगा दिया
और जब बादशाह ने इस तरह देखा तो उसे और भी गुस्सा आया। तो उसने कहा कि एक हाथी इनके सामने लाया जाए और हाथी को इनके ऊपर छोड़ा जाए। तो कबीर जी को जंजीर बांधकर रखा गया और हाथी को उनके सामने लाया गया। और जब कबीर जी अपनी बंदगी में ईश्वर को याद कर रहे थे, मस्त थे, तो हाथी आया और हाथी ने आकर चरण वंदना की। ये देखकर बादशाह भी हैरान हो गया। ये मित्रता धर्म है। जो आत्मा के स्तर पर जीते हैं वो सबके मित्र हो जाते हैं और सारी सृष्टि उनकी मित्र हो जाती है। जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि सब उनके मित्र हो जाते हैं। इसी तरह संत नामदेव के जीवन में भी ऐसा ही जिक्र आता है कि जब उन्हें भी बांधकर हाथी के सामने डाला गया तो हाथी ने आकर उनकी चरण स्पर्श किए, उनकी परिक्रमा की और वापस चला गया। दोस्तों, ध्यान हमारी ऊर्जा तरंगों को इतना बढ़ा देता है कि सारी सृष्टि हमारी मित्र हो जाती है। हम सिर्फ थोड़े ही लोगों के मित्र नहीं रह जाते। हमारा इतना विशाल दृष्टिकोण हो जाता है, हमारी आत्मा इतनी अद्भुत तरीके से विकसित हो जाती है कि सृष्टि के कण कण से हमारी मित्रता हो जाती है। पत्री जी द्वारा बताए गए इस दिव्य ज्ञान को हम अपने जीवन में उतारें। हम ध्यान करके अपनी ऊर्जा को बढ़ाएं। मित्र धर्म का पालन करें। हर किसी से प्रेम से बात करें। हर किसी की मदद करें। मित्रता करने में पहल करें। ऐसा ना सोचें कि वो मुझसे छोटा है या मैं उससे बड़ा हूँ तो फिर मित्रता हो नहीं सकती। मित्रता में सब बराबर हैं। मित्रता में हम सब कुछ दे देते हैं। इसीलिए संतों ने तो परमात्मा से भी मित्रता की है कि परमात्मा हमारा सखा है, हमारा मित्र है। तो जब हम मित्र मान लेते हैं किसी को तो सब कुछ अर्पण कर देते हैं। और वही भाव, समर्पण भाव, हमें अपनी आत्मा की प्रगति के लिए, अध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए चाहिए। और जब हम मित्र ही बन गए तो सब कुछ सौंप दिया, अब कुछ भी अपने पास नहीं रखा। तो मित्र धर्म अत्यंत प्यारा धर्म है। हम इसका पालन करें। अगली कड़ी में एक नए विषय के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।